नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य। दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर आप कभी रात में एक अकेली सुनसान रोड पर जा रहे हो और आपको रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिख जाए और वो आपसे लिफ्ट मांग रही हो, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे ये लड़की इतनी खूबसूरत है, या उसे देख कर के आपका मन पिघल जाएगा, या फिर आप ये सोचोगे हो सकता है या कोई मुसीबत में हो, इसे हमें मदद करनी चाहिए। यही गलती आज महेश यादव ने किया और उसके बाद उनके साथ जो हुआ वो ज़िंदगी भर उसे भूल नहीं पाए। दोस्तों, ये घटना है मध्य प्रदेश के सिवनी शहर की। सिवनी शहर में रहने वाला महेश यादव एक ट्रक ड्राइवर था और वो जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसे यह काम करते हुए 15 साल हो चुके थे। 15 सालों से लगातार वह ट्रक चला रहा था, लेकिन आज तक उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई जो आज उसके साथ आज की रात में ये घटना हो गई। उसने कभी अपने जीवन में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा कभी होगा। दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए स्टोरी को पूरा सुनने के लिए। तो एक दिन होता ये है कि महेश को ट्रक लेकर के नागपुर से जबलपुर की ओर जाना था और कंपनी के मालिक ने बोला कि तुमको जो है गाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर के जाना है। और उस रास्ते का नाम सुनते ही एक बार महेश खामोश हो जाता है, क्योंकि वह रास्ता जो है एक सुनसान घने जंगलों से होकर के गुजरता है। हालांकि महेश ने उस रास्ते पर दो तीन बार जो है वह जा चुका था, लेकिन कहते ना दोस्तों, जब जहाँ पर रेगुलर आना जाना रहता है जिस रोड पर, उस पर आदमी को भय नहीं लगता है। लेकिन जब कभी कभी ऐसे रोड पर जाना पड़ता है जो एकदम खाली हो, सुनसान हो, और ऐसा लग रहा है कि उस रोड पर केवल एक मैं ही चल रहा हूँ, तो अपने आप भय बन जाता है। तो महेश भी जो है, महेश ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि अगर वो काम को मना करता तो उसकी नौकरी भी चली जाती है और महेश जो है नौकरी को छोड़ना नहीं चाहता था। तो महेश ने बोला ठीक है, मैं जो है माल को पहुंचा दूंगा। और अगली रात महेश ट्रक को लेकर के निकल पड़ता है नागपुर से जबलपुर की ओर। और थोड़ी दूर जब वह ट्रक लेकर के निकलता है तो अचानक रास्ते में बारिश भी शुरू हो जाती है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और ये समझिए कि रात के करीबन यही 12:30 बज रहे थे। 12:30 बजे जो है महेश का ट्रक उस रास्ते पर पहुंच चुका था, उस सुनसान जंगल वाले के पास। और जब वह उधर पहुंचा तो महेश अब थोड़ा थोड़ा घबराने लगा था। उसे मतलब एकदम चौकन्ना सा हो गया। उसने क्या किया कि अपने ट्रक में जो उसका रेडियो था, वो रेडियो को फुल कर देता है और म्यूजिक बजा लेता, ताकि उसे बाहर का कोई भी चीज़ ध्यान ना रहे। म्यूजिक बजा करके एकदम बढ़िया से झूमते हुए जा रहा था और देख रहा था कि महेश उस रोड पर केवल अकेला ही चल रहा है। ना तो कोई गाड़ी आ रही थी ना जा रही थी, और बारिश भी हो रही थी। और यही समझिए करीबन 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ा ही होगा, तभी अचानक महेश की नज़र रोड के किनारे पड़ती है। महेश देखता है कि रोड के साइड में एक खूबसूरत लड़की सफ़ेद सूट सलवार पहने हुए, और उसके हाथ में जो है एक बड़ा सा पर्स था और उसके बाल ऐसे एकदम खुले हुए थे, बढ़िया से एकदम हवा में उड़ रहे थे। और अब जो है बारिश हल्का हल्का कम हो गया था, बहुत थोड़ा थोड़ा बारिश था। तो महेश उसे थोड़ी दूर पर ही देखता है तो वह सोचता है कि इतनी रात में या इतनी खूबसूरत लड़की अकेले क्या कर रही है। तो वह देखता है कि वह जो है लड़की महेश को ऐसे लिफ्ट दे रही थी, ऐसे मांग रही थी, हाथ दे रही थी गाड़ी को रोकने के लिए। महेश दूर से ही सोच रहा था कि रोकूं कि ना रोकूं, हो सकता है कि कोई दिक्कत हो जाए। इतना वह सोच ही रहा था कि उसकी गाड़ी जो है लड़की से आगे निकल जाती है। और जब आगे गाड़ी निकल जाती है तो वह अपने जब रियर व्यू मिरर में देखता है कि लड़की है कि नहीं,
तो देखता है कि लड़की पीछे से दौड़ रही थी और चिल्ला रही थी कि गाड़ी को रोको, गाड़ी को रोको। तो यह देख करके अब महेश के अंदर थोड़ा थोड़ा दया आने लगी। महेश जो है तुरंत गाड़ी को रोक देता है और शायद महेश की अब यही सबसे बड़ी भूल थी कि उसने दया करके गाड़ी को रोक दिया। जैसे उसने गाड़ी को रोका तो वह लड़की दौड़ करके ट्रक के पास आई। महेश ने कांच को नीचे किया और वह लड़की बोली कि भैया बस मुझे आप आगे छोड़ दीजिए, आगे ही मेरा जो है घर है, मैं यहाँ पर अकेली फंस गई, मुझे कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, नहीं गाड़ी मिल रही थी, मैं यहाँ पर खड़ी होकर के बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आपका ट्रक दिखाई दिया तो मैंने आपको हाथ दिया क्योंकि बारिश भी हो रही थी, मैं कब तक यहाँ पर रुकी रहती। तो महेश जब ये बात सुनता है तो सोचता है कि लगता है कि सचमुच यह जो है लड़की मुसीबत में पड़ी थी। तो वह बोलता है ठीक है आ जाओ, बैठ जाओ ट्रक में। और फिर वो लड़की जो है ट्रक में बैठ जाती है। महेश ट्रक को स्टार्ट करके आगे की तरफ ले चल पड़ता है। और जब लड़की बैठने के बाद महेश थोड़ी दूर और पर गया तो दोनों पहले एकदम खामोश थे, कोई बोल नहीं रहा था। महेश तो वैसे भी सोच रहा था कि एक तो मैं अनजान लड़की को बैठा हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं सोच रहा हूँ कितना जल्दी मैं पहुँचूँ, इसको छोड़ दूँ, मेरा जो है पीछा छूटे। तो वह लड़की जो है महेश से बोलती है कि भैया आप इतनी रात में इतने घने जंगलों से अकेले जो है ट्रक लेकर के जा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता? वो लड़की ऐसा पूछ रही है। तो महेश बोलता है, महेश तो मन में जो है डर ही रहा था, लेकिन वो सोचा कि अगर मैं इसको बताऊंगा तो इसको लगेगा कि मैं डर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं बेटी ऐसा बात नहीं है, मैं जो है यहाँ पर कई कई बार आ चुका हूँ और ये मैं गाड़ी 15 सालों से चला रहा हूँ, मुझे ऐसे बहुत रास्ते मिलते हैं, मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन फिर वो लड़की मुस्कुरा करके बोलती है कि हो सकता है कि भैया आज की रात आपकी कुछ अलग ही रात हो। अब ये बात सुनते ही महेश एकदम ऐसे उसकी होश उड़ जाती है। मतलब वह एकदम ऐसे चौकन्ना हो जाता है कि ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है। तो फिर महेश ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे अपनी आंखें उसके पैर की तरफ देखता है मुड़ करके। और जब वह उसका पैर देखता है तो भाई उसकी ऐसे एकदम आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह देखता है कि उसका पैर जो है ऐसे उल्टा था, बैठी थी वो सीधा लेकिन उसका पैर ऐसे होने की वजह ऐसे। अब महेश जो है अंदर ही अंदर एकदम ऐसे कांपने लगा। अब महेश सोच रहा है कि अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा भी तब भी दिक्कत हो जाएगा। वह सोच रहा है कि मैं इसको दिखाऊँ नहीं कि मैं डर रहा हूँ अंदर अंदर। वह तुरंत जो है गाड़ी को एकदम टॉप गियर लगा करके एक्सीलेटर को दबा देता है और गाड़ी को एकदम स्पीड में भगा रहता है। और वो लड़की कहती है कि भैया थोड़ा गाड़ी को धीरे चलाओ, इतना तेज आप चला रहे हो, मुझे डर लग रहा है कहीं ये गाड़ी वाड़ी पलट गई तो। वह महेश जो कहता है कुछ नहीं होगा, आप बैठी रहिए। लेकिन फिर वो लड़की कहती नहीं भैया बहुत कुछ हो सकता है। और इतना कह ही रहा था कि अचानक जंगल में से अजीबो अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगी। महेश को सुनाई दे रहा था एक और लड़की की आवाज़ जो जंगल में से ऐसे रोने की आवाज़ आ रही थी। अब महेश पूरी तरह से डर जाता है, उसको समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। लेकिन फिर वह जब अपनी नज़र ऐसे घुमाता है सीट की तरफ, वह देखता है कि लड़की गायब थी सीट पर। अब ऐसे महेश हकवा जाता है, इधर उधर देखने लगता है, अरे ये लड़की कहाँ गायब हो गई, अभी तक तो ये लड़की मेरे सामने बैठी थी। तो महेश इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो फिर चुपचाप जो है गाड़ी को पूरा लॉक कर देता है और गाड़ी को जितना तेजी हो सका उतना तेजी से वो गाड़ी को दौड़ा रहा है। और फिर पीछे से ऐसे आवाज आती है भैया गाड़ी को धीरे चलाओ। महेश देखता है पीछे, ऐसे जैसे पीछे मुड़कर देखा है, पीछे वो लड़की जा करके बैठी हुई थी। क्योंकि ट्रक में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जगह होता है, पीछे आदमी जो है लेट कर सो सकता है। तो महेश इधर उधर देख रहा, सोचा कि लड़की का, लेकिन वो देखा पीछे। अब वो देख रहा है महेश उस लड़की का आवाज़, उस लड़की का चेहरा, सब कुछ एकदम चेंज हो चुका था। महेश एकदम डर गया, वह डर के पूछ रहा है कि तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो? देखो मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया, मैंने तुमको मदद किया, मुझे जाने दो। वह लड़की बोलती है
कि आज से करीबन 3 साल पहले इसी रोड पर मुझे एक ट्रक वाले ने कुचलकर मार दिया था। और तभी से मैं हर किसी ट्रक वाले को, अगर जो भी इधर आ जाता है, मैं किसी को छोड़ती नहीं हूँ। मैं अपने आप बदला ले कर के रहूँगी जब तक मुझे वो नहीं मिल जाएगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूँगी। इतना वो कह रही थी कि अचानक महेश का जो ट्रक का स्टीयरिंग था वो जाम हो जाता है। उसका स्टीयरिंग इधर-उधर घूम ही नहीं रहा था और फिर महेश देखता है कि उसका स्टीयरिंग अपने आप घूम करके एक खाई की ओर जा रहा था जंगल में। और अब वो सोचा कि लगता है कि मेरा ट्रक अब इस खाई से नीचे कूद जाएगा और मैं बच नहीं पाऊँगा। तो महेश कितना भी जितना हो सका वह कोशिश करके उस स्टीयरिंग को पकड़ करके घुमा रहा है, लेकिन वो घूम ही नहीं रहा। फिर अचानक उसका स्टीयरिंग मालूम नहीं कैसे अपने आप घूम जाता है और गाड़ी जो है एक पेड़ से टकरा जाती है। और जब गाड़ी पेड़ से टकराती है तो महेश का जो सिर था वो स्टीयरिंग से टकरा जाता है और महेश वहीं पर उसे बेहोश हो जाता है। और जब सुबह होती है तो आस-पास के लोग इकट्ठा होते हैं, देखते हैं गाड़ी की वैसी गाड़ी खड़ी है और उसके अंदर महेश बेहोश पड़ा था। तो लोग उसे महेश को बाहर निकालते हैं और जब देखते हैं तो उसका पहचान पत्र मिलता है, किस कंपनी में काम करता है, तो महेश को वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। उसके बाद महेश अपने घर पर पहुँचा दिया जाता है। महेश करीबन ये समझिए कि 2 दिनों तक महेश को होश नहीं आया था। और जब 2 दिनों के बाद होश आया तो महेश देखता है कि मैं सही सलामत हूँ। लेकिन उसके साथ जो घटना हुई रात में, उस चीज़ को भूल नहीं पा रहा था। बार-बार उसे वही चीज़ याद आ रही थी, वो लड़की कौन थी? महेश ने अब फैसला लिया कि अब वह जो है कभी भी रात में ट्रक नहीं चलाएगा और ट्रक अगर चलाएगा भी तो भूलकर उस रास्ते पर नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए उसे नौकरी ही छोड़ना क्यों ना पड़े। तो इस घटना को करीबन 6 महीने बीत चुके होते हैं और 6 महीने जब बीत चुके होते हैं, तो महेश जो है अपनी कंपनी उसी कंपनी में काम कर रहा था, वो छोड़ा नहीं था कंपनी को। और 6 महीने बाद फिर कंपनी के मालिक ने महेश से कहा कि तुमको इस बार फिर उसी रास्ते से उसी जगह पर माल को पहुँचाना होगा। और रमेश कुछ बोल पाता उसके पहले ही मालिक ने कहा कि अगर तुम इस सामान को 10 घंटे पहले पहुंचा दोगे तो तुमको 10,000 का इनाम मिलेगा और जो सैलरी मिल रही है वो अलग से मिलेगी ही। तो ये जब पैसे की बात सुनता है तो महेश खामोश हो जाता है। महेश सोचता है कि यार एक ही दिन की बात है, मुझे 10,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो महेश ने मालिक से कहा, मालिक मुझे इसके साथ में एक हेल्पर की ज़रूरत है, आप मुझे एक हेल्पर दे दीजिए, मैं ट्रक को 10 घंटे पहले पहुंचा दूंगा। तो मालिक ने बोला ठीक है, ये हेल्पर को ले जाओ। तो महेश ने राजू नाम के लड़के को अपने पास रख लेता है और रात में जो है गाड़ी को लेकर के निकल पड़ता है। तो रास्ते में जो है दोनों लोग बातें करते हुए जा रहे थे तो महेश ने बोला राजू से कि राजू मैं एक बार पहले भी आज 6 महीने पहले ट्रक लेकर के इसी रास्ते पर गया था और मेरे साथ बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई थी। मुझे एक लड़की ऐसी मिल गई थी जो वो लड़की नहीं थी, वह एक डायन चुड़ैल थी। तो राजू जो है महेश की बात सुनकर के हंस पड़ता है, बोलता है कि अरे यार महेश तुम भी बात करते हो, ये सब कुछ नहीं होता है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, तुम्हारा कोई भ्रम होगा, तुम डर गए होगे। तो महेश अब कैसे समझाए, महेश कुछ नहीं बोलता, बोलता चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो जब महेश उस फिर से उसी रास्ते पर पहुंचता है तो जब थोड़ी दूर यही समझिए 10 किलोमीटर अंदर उस जंगल के अंदर जो है घुसा होगा और तभी जंगल में से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। तो राजू जो है महेश से कह रहा है कि महेश लगता है कोई लड़की मुसीबत में है, जंगल में आवाज़ आ रही है, तुम गाड़ी को रोको। तो महेश गाड़ी रोक देता है, बोलता है कि राजू तुम ये गलती भूल कर भी मत करो, मैंने भी यही गलती की थी, ये कोई लड़की नहीं तुम्हें फंसाने की साजिश है, अगर तुम गए तो तुम फंस जाओगे। लेकिन राजू कहता है कि महेश तुम पागल हो, कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ नहीं है, मैं ये सब नहीं मानता हूँ, मैं तुमको ये साबित कर दूंगा कि ये सचमुच कोई लड़की है जो मुसीबत में है। तो महेश के लाख समझाने के बाद भी राजू नहीं माना तो राजू जो है ट्रक से नीचे उतर करके वह जो है जंगल की ओर चला जाता है। और जब जंगल में जाता है तो वहाँ पर करीबन ये समझे 5 मिनट बीता होगा, महेश गाड़ी में ही बैठा था।
अचानक राजू की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। महेश नीचे उतर करके तुरंत टॉर्च लेकर के जंगल की तरफ चला जाता है और वो देखता है कि महेश जमीन पर पड़ा था और उसके सामने वही लड़की खड़ी थी जो आज 6 महीने पहले उस राजू को मिली थी। इस बार राजू थोड़ा हिम्मत करके पूछा कि तुम क्या चाहती हो, तुम कौन हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो, हर बार तुम मुझे ही मिलती हो। तो वह लड़की बोली कि मैं न्याय चाहती हूँ, अगर तुम लोग मुझे न्याय दिला दोगे तो मैं तुम लोग को छोड़ दूंगी, कुछ नहीं करूँगी। तो महेश बोलता है कि क्या चाहिए तुम बताओ। तो वह लड़की इशारा करती है कि वहाँ जंगल में एक पुराना बरगद का पेड़ था। बोलती है कि उस बरगद के पेड़ के पास जाओ और वहाँ पर मिट्टी के पास खुदाई करो। तो राजू और महेश ने गांव वालों को भी बुला लिया था। तो गांव वाले आए, उधर के आसपास के लोग जा करके वहाँ पर खुदाई करते हैं। तो वहाँ पर से मिट्टी में से जब खुदाई करते हैं निकलता है एक लड़की का कंकाल, जो भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं हुआ था, यही 3-4 साल पुराना हुआ था। तो जब वह कंकाल लोग देखते हैं तो उसमें से एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, आज से करीबन 4 साल पहले इसी जगह पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था और उस लड़की का नाम था संध्या, क्योंकि उसका जो जो खुदाई हुई तो उसके साथ में जो एक बैग मिला, उसमें एक कंगन था और उसका आधार कार्ड था, तो उसमें लिखा था संध्या, उसका नाम था। तो उस आदमी ने बताया कि एक इस लड़की की शादी पड़ी थी और ये लड़की अपने गांव के लिए जा रही थी, बस का इंतज़ार कर रही थी और तभी एक ट्रक वाले ने दारू पी रखी थी और इसका एक्सीडेंट कर देता है। और एक्सीडेंट करने के बाद 2-3 लोग उसमें थे, उसे उठा करके इसी जंगल में दफन करके चले जाते हैं। और फिर तब जो है राजू महेश पुलिस वालों को बुलाते हैं। पुलिस वाले फिर से जो है छानबीन करते हैं और वो ड्राइवर पकड़ा जाता है और फिर उसे सज़ा मिलती है। और पूरे गांव वाले, महेश, राजू सब मिल कर के जो आदमी मरने के बाद जो क्रियाक्रम किया जाता है जिससे उसकी आत्मा भटके नहीं, उसकी आत्मा शांति हो, उसे स्वर्ग मिले, तो वह सब कुछ क्रियाक्रम किया गया। उसके बाद से उस लड़की को शांति मिली। तब से महेश को वह लड़की जो है कभी नहीं मिली और उसके बाद से महेश ने उस कंपनी को छोड़ दिया। वह जा कर के दूसरे शहर में दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जहां पर वह केवल दिन में ट्रक चलाए, क्योंकि महेश नहीं चाहता था कि उसके साथ फिर कोई ऐसी घटना घटे। तो दोस्तों, ये थी महेश के साथ घटी हुई घटना। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग भी कभी अकेले रात में ट्रक लेकर के जाते हैं तो बहुत ही सावधान हो जाइए। अगर रास्ते में कोई ऐसी चीज़ मिलती है, कोई आदमी या कोई लड़की इतनी रात में मिलती है तो भूल कर भी गाड़ी को मत रोकिएगा। और मिलते हैं बहुत जल्द हम अगले रहस्य के साथ में।